प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम राजेश मेहता है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा हमारी टीम AIBOC के सदस्य जो मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इंक्लूसिविटी है वो बनी रहे। मेरे बाईं तरफ है विशाल वर्मा जी जो कि IBOC में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। मेरे दाईं तरफ है जावेद अशरफ चौधरी जी जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं और विशाल जी के बाईं तरफ है आकाश चुनी जी जो कि IBOC पर ट्रेजरर के पद पर हैं। हम आज आपके माध्यम से सरकार और देश की जनता के सामने बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की स्थापना के लिए अपना संदेश देने आए हैं। ये जो 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की जो हमारी मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है। ये बहुत ही पुरानी, जायज और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में वेज सेटलमेंट जब हमारा 7th जॉइंट नोट साइन हुआ था, उस समय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से एक मांग रखी गई थी कि जो भी शनिवार आते हैं उनको बैंकर्स के लिए ऑफ किया जाए। उस समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो 4 शनिवार आपके हाफ वर्किंग डे होते हैं उनमें से 2 को फुल किया जाएगा, ताकि जो वर्किंग आवर्स है वीकली उन पे भी इफेक्ट ना पड़े। और 2 शनिवार दूसरा और चौथा शनिवार सरकार के द्वारा ऑफ किया गया। और उस समय यह भी आश्वासन दिया गया था कि आगे चलकर जो बाकी 2 शनिवार हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। फिर हमारा 8 जॉइंट नोट जो कि 2020 में साइन होना था, उस समय भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने अपनी ये मांग रखी, पर उस समय देश में कोविड पैंडेमिक के हालात थे तो ये चीजें हमारी मटेरियलाइज नहीं हो पाई। फिर हमने जब कोविड पैंडेमिक खत्म हो गया तो UFBU ने दोबारा से अपनी ये मांग IBA से रखी कि उस पर फिर से विचार विमर्श किया जाए। 2021, 22 इवन 23 तक बहुत सी बैठकें हुई। उनमें यह फैसला निकला कि कार्य सप्ताह में जो वर्किंग वीक है उसमें घंटों को कम ना करते हुए हम 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे सोमवार से शुक्रवार, और इस बात पर सहमति भी जताई गई IBA द्वारा। यूनियंस ने इस बात को भी मान लिया कि हम सोमवार से शुक्रवार 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे। फिर 7 दिसंबर 2023 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हुआ IBA और बैंक यूनियंस के बीच, क्योंकि उस समय हमें सरकार द्वारा कहा गया था कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट कीजिए, डायलॉग कीजिए, ये जो आपकी मांग है वो डायलॉग से सुलझाई जा सकती है। तो जब हम लोगों के बीच में सहमति हो गई IBA और बैंक यूनियंस के बीच, उसके बाद 7 दिसंबर 2023 को एक MOU साइन हुआ। उसके बाद हमारा जो 9 जॉइंट नोट साइन हुआ 8 मार्च 2024, उसमें भी ये लिखा गया और उसपे IBA के भी हस्ताक्षर हुए और बैंक यूनियंस के भी हस्ताक्षर हुए। सर, आपकी मेन डिमांड क्या है? सर, हमारी डिमांड मेन ये है कि हम चाहते हैं कि जो वादा सरकार ने हमें किया है उसको पूरा किया जाए। जो हमें वादा किया गया था कि आप लोग आपस में बात करके DFS को बता दीजिए, हम आपका उसके बाद फर्दर कंसिडरेशन के लिए इंप्लीमेंट कराएंगे, बट वो अभी तक पेंडिंग है और ये मांग हमारी 2 साल से चली आ रही है। सरकार ने हमें जो ये आश्वासन दिया है, हमने 24 और 25 मार्च 2025 को एक स्ट्राइक कॉल की थी इसी के संदर्भ में, लेकिन उस समय DFS के सीनियर अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी ने BC पर हमें आश्वासन दिया कि अगर आप लोग ये अपनी स्ट्राइक डेफर करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-day वर्क वीक, दैट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन और इवन सीरियस कंसिडरेशन। बट आज 9 महीने हो गए हैं, उस बात को सरकार की तरफ से इस बात को कोई मंजूरी नहीं मिली है। तो हम आपके माध्यम से ये अब देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारी मांग है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, ये बहुत ही जायज मांग है, क्योंकि इससे ये पब्लिक के हित में भी है। क्योंकि इससे जब एक
संतुलित और आधिकारिक तरीके से जब कोई कर्मचारी काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सर बैंक स्ट्राइक पे भी आ रहे हैं एक दिन के लिए। हाँ जी सर, हमने अभी इस शेड्यूल के, अगर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमारी जो अपील है सरकार से विनम्र और स्पष्ट अपील है कि वो हमारे इस फैसले को लागू करे। अगर सरकार इस फैसले को लागू नहीं करेगी तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को हड़ताल की कॉल दी है और उस दिन पूरे भारतवर्ष में जितने भी बैंक कर्मचारी हैं सब हड़ताल पर होंगे, बैंक बंद रहेंगे। हम ये ग्राहक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहते, ना कोई टकराव चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो वादा हमसे किया गया है सरकार उसको पूरा करे।